देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फेसबुक पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी माहौल गर्म हो गया। दरअसल कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए। साथ ही आपदा राहत कोष पोर्टल के काम नहीं करने पर सरकार पर तंज कसा और इसे शर्मनाक बताया। इस पर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना जी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा। मैंने देखा भी नहीं है उनका ट्वीट। लेकिन एक बात आपको और हमको पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, जब से हमने कोष की स्थापना की है, इसमें बहुत सारा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आज आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, हर वर्ग के लोग, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो गुल्लक के जरिए अपनी सेविंग करते हैं, या वो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न हैं, या वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, या एनजीओज़ हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, सब ने जो है दिल खोल के अपनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपदा राहत कोष में मदद की है। और आज तक हज़ारों लोगों ने, आप ये समझें कि बाहर के राज्यों से कई मुख्यमंत्रियों ने दूसरे राज्यों से भी दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद की है, जिसमें कई ऐसे राज्य जिन्हें 10-10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कराया है इस राहत कोष में। तो ऐसी हमें कहीं से कोई इस तरह की ना कोई कंप्लेन आई है, ना कोई शिकायत आई है। अगर कोई टेक्निकल चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जिन्होंने भी मदद की है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की, हम सब का आभार प्रकट करते हैं कि आपने ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश के लोगों के। वहीं बद्दी के मलपुर में हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने धान की खरीद शुरू कर दी है। पहले 2 दिन में 460 क्विंटल धान की खरीद हुई। पिछले वर्ष लगभग 19,000 क्विंटल धान की खरीद हुई थी। हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने नालागढ़ और बद्दी के दोनों मंडियों में धान की खरीद के लिए झरने लगा दिए। बेबियन में लगभग 3,750 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल उगाई जाती है। पहले ये धान हिमाचल के साथ लगते पंजाब के रोपड़, भरतगढ़, ढेरोवाल और हरियाणा के पंचकुला के अनाज मंडियों में किसान अपना धान बेचते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से पंजाब और हरियाणा की मंडियों ने हिमाचल के किसानों का धान लेना बंद कर दिया और अगर कोई किसान धान ले जाता, पकड़ा जाता तो उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम में बेचनी पड़ती। जिस कारण सरकार ने नालागढ़ में इंदिरा अनाज मंडी और बद्दी के मलपुर में धान की खरीद के लिए केंद्र खोले हैं। सर, अपग्रेडेशन तो यही है भी यहाँ पे खाने पीने की समस्या। सर ने पहले ही बोला, मेरे से पहले भी बोले हैं भाई जी, भी खाने पीने की दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी अपग्रेडेशन के लिए कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम हरियाणा में डालने जाते थे, 2-2 महीना पैसा नहीं आता था सर। यहाँ डालो, चौथे या 5वें दिन पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। सभी को फायदा है, ठीक है। और बाहर नहीं जाना पड़ता, ना पंचकुला जाएंगे 2,000 का तेल लगाएंगे। यहाँ मैं कोटिया करजुंडा पंचायत से हूँ, कितना मेरे को 2 घंटे भी लगते आने के लिए। सब चीज़ों की फैसिलिटी है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी ये सर, ये एक के साथ नहीं, बहुत किसानों के साथ हो रहा है भी। पूरी जमीन प्रॉपर नहीं उठा रहा है सिस्टम। आप जाओगे, फर्द भी निकाल के दे दोगे तो पूरी अपग्रेड नहीं हो रही है। अगर किसी की 150 बिघी है तो 70 बिघी ही उठा रहा है, 80 बिघी उठा रहा है, बाकी पेंडिंग रह रही है। और समस्या। मैं मनमोहन सिंह, कृषि विभाग नालागढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ ड्यूटी है, यहाँ पे मंडी में। और पिछले सालों से इस साल बहुत बेहतर है, क्योंकि इस साल क्लाइमेट बहुत अच्छा, हार्वेस्टिंग टाइम बिल्कुल ड्राई है। जबकि पिछले साल इन दिनों में बरसात होती रही है, डिस्कलर होता रहा पैडी, और इस दफ़े बिल्कुल साफ और क्लीन है और अच्छा है। आगे आने वाले टाइम में मॉइस्चर और कम हो जाएगा, क्योंकि इस साल अभी तक मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा था, अब ठीक आ रहा है। पूरी हार्वेस्टिंग उस टाइम कराएं जब उनका टोकन जनरेट हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ मंडी में है। जिस डेट को उनको कॉल किया गया है, अगर वो उनको 5 तारीख, आज 5 तारीख है ना, 5 तारीख को ही उनको आना है। अगर वो 6 तारीख का 5 तारीख में नहीं आएगा, 6 तारीख वाला 6 तारीख को ही आएगा, 7 तारीख वाला 7 तारीख को आएगा। अगर वो किसी वजह से वो लेट होता है, 6 वाला
हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेंशनर्स की देनदारियों को जल्द देने की मांग की। एसोसिएशन ने सीएम से भी मुलाकात कर पेंशनर्स के मसलों को हल करने के लिए जेसीसी गठन की मांग की। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द जेसीसी का गठन करने की बात कही है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के लाभ बकाया 80% पेंशन भोगियों को दिया जाए। लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते का 4% की दर से भुगतान किया जाए। शर्मा, प्रेसिडेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। रविंदर सिंह स्कू से हमने एसोसिएशन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो उपस्थित थे। कांगड़ा से सुरेश ठाकुर थे, हरिदत्त शर्मा जी जो थे हमारे सिरमौर थे, वाइस प्रेसिडेंट कुल्लू से थे और जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारे। और एक हमारी पंचकुला यूनिट भी है। हर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी पेंशनर एसोसिएशन है ही है, पर कुछ एक पेंशन मंत्री ने कल ये घोषणा कर दी है कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन जल्दी किया जाएगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी है कि ऑल इंडिया लेवल पे पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हम ये पेंशनर दिवस जो है इस बार भी स्टेट लेवल का मनाएंगे। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे। वेन्यू का अब हम अभी डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाना है। पर इसके बाद जो पेंशनर की मेन डिमांड है कि 2016 के बाद के जो पेंशनर है उनकी रीफिक्सेशन होनी थी। 6th पे कमीशन की जो मिला है वो 45,000 के करीब है। उनके पेंडिंग केसेस एजी ऑफिस में पड़े थे। पहले तो ये टोटल 45,000 के करीब थे, पर हम एजी से भी वक्त पे मिले हैं और 4 बार इस एसोसिएशन ने अकाउंटेंट जनरल से बात की। अब ये केसेस इस साल के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। अभी पेंडिंग केसेस तकरीबन 7,000 के करीब पड़े हैं। इसके बाद भी हमारी जो कोई भी छोटी मोटी जो डिमांड होती है, हमारी एक ये डिमांड थी कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डीसी से जो है हमारी जेसीसी की जाए। तो वो भी जो माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है उसके लिए भी आदेश दे देंगे जो भी। और उसके बाद भी जो पेंशनर की छोटी मोटी मांगे जो और भी है कोई और एक जो बात है, ये जब भी जेसीसी होती है उसमें इन